Not the first time that Jitendra Awad has, uttered such a controversial statement, but it's not only the first time we've seen an indie leader, spewing venom against Sanatan. This is not a stand-alone incident at all where an indie leader has made an anti-Hindu remark. There have been several instances in the past as well where indie leaders have insulted and hurt Hindu sentiments. Take a listen into some of those. तब खाते क्या थे राजा और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको क्यों कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். Those are just a few of those instances. There are numerous such instances, viewers, where we can give you several examples of the anti-Hindu tirade of this anti-Hindu brigade in the India alliance. Now, the BJP and Ram Mandir top seer has also hit out at the NCP leader Jitendra Awad. Take a listen in. देखिए, एक भारत देश की परंपरा रही है दूसरों का आदर करना, दूसरे धर्मों का आदर करना। ये भूमि संतों की भूमि है, ये देव देवताओं की पवित्र भूमि है, और इस भूमि में जो लोग उसका आदर नहीं करते उन लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए। ये लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें भारतीय परंपरा के बारे में कुछ भी एक जो आदर रहना चाहिए वो आदर इनके मन में नहीं है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में सहभागी होने का कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसे मैं खुद समझ के किया जा रहा है क्या? ये किया जा रहा था। देखिए, ये ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि इस भूमि में आज तक देव देवताओं की तरफ अपनी जो परंपराएं है, अपना जो कल्चर है, उसको निगलेक्ट किया जा रहा था। तो इसके बारे में सब लोग दुखी थे। आज उसको जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो इसके बारे में पूरी भारत की जनता खुश है। तो इस खुशी में ये सहभागी नहीं होना चाहते। अवार्ड पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको निगलेक्ट करना चाहिए। बार बार ये प्रयास रहता है कि किसी तरह से मैं लाइमलाइट में रहूं। आज जब सारी दुनिया भगवान श्री राम के बारे में आनंद उत्सव मना रही है, अयोध्या के बारे में एक बहुत उत्साह के साथ में सब जगह जगह करोड़ों भारतीय कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बीच में इस तरह की बात करना, दो जातियों के बीच में विद्वेष फैलाने का तरीका है। इसका निषेध भी करते हैं और सरकार इसके बारे में योग्य कार्रवाई करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों को रोक भी लगनी चाहिए। ऐसे समय पे जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे जगह पे इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कैसे देखते हैं? लगातार सनातन धर्म को अपमानजनक तरीके से उनके पास अब कोई और बात बची नहीं है, इसलिए वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पुलिस ने कार्रवाई की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। ये एफआईआर की शिकायत की कॉपी है, उनको वीडियो फुटेज दिया गया है। वीडियो फुटेज लेने के बाद अब कौन कौन सी धाराएं लगती है वो खंगाला जाएगा, और वो खंगाल करके अब मैं आपसे बता रहा था कि पुलिस ने एफआईआर की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। अब एफआईआर की प्रक्रिया में वीडियो फुटेज तो लिया उन्होंने, मैं बता चुका हूँ आपको। अब वीडियो फुटेज में क्या क्या बिंदु है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने राम भक्तों के बारे में भावनाएं आहत किए हैं, वो सब देख करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद गिरफ्तारी भी होगी। अभी आपने कंप्लेन, मैं बता दूं आपको और बड़े स्पष्ट सटीक शब्दों में बता दूं, ये कोई सोने वाली उद्धव ठाकरे वाली सरकार नहीं है। ये लोगों का काम करने वाली शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। ये प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए राम राज्य के मार्गदर्शन के आधार पर काम करने वाली सरकार है। ये मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। इसके लिए इस भूमि पर हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म की भावनाओं को कोई आहत करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
चाहे समाजवादियों की आड़ में नमाजवादी, समाजकंटक या उनके समधियों की पार्टी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है, वो बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भुस भरता जा रहा है। जिस तरह की बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां एक और संपूर्ण विश्व भारत के साथ रामत्व की ओर लौट रहा है, एक उत्सव का माहौल बन रहा है पूरे भारत के अंदर, उस उत्सव में ठीक वैसे ही खलल डालने की कोशिश की जा रही है जैसे कि रामायण काल में जब ऋषि यज्ञ करते थे तो दैत्य उस यज्ञ के अंदर हड्डी, मांस और रक्त की वर्षा करते थे। अब इनको ये उत्सव पच नहीं रहा, तो इसीलिए कभी कोई जिहादी तत्व तो कभी कोई जिहादियों का पैरोकार तत्व लगातार हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमलावर है। इनको समझ लेना चाहिए कि यह मानसिकता आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपको लौटना तो राम की ओर ही पड़ेगा, भलाई आपकी उसी में है, अन्यथा तो इसके परिणाम आपको बहुत गंभीर होंगे। ये क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए या छोटी ओछी पब्लिसिटी के लिए आप कुछ भी करते रहो, लेकिन इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र अवाड़ बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे, और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र अवाड़ बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया जाए कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे, वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है। इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। कभी नहीं न शिकार करते थे, न इस तरह से मांसाहारी वाले थे। भगवान राम शुद्ध शाकाहारी थे। आज हृदय बहुत दुखी है, व्यथित है और मन ही मन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है यह बात सुनकर के कि एनसीपी के एक नेता डॉक्टर जितेंद्र ने ऐसा एक बयान दिया कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी थे। कोई व्यक्ति 14 साल वन में रह कर के शाकाहारी कैसे रह सकता है? उनकी बुद्धि मारी गई है। और मुझे लगता है कि एक साथ ही इस तरह के सपोले इस देश में हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें ये समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है,
सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले इस पूरी दुनिया को शाकाहार का संदेश दिया। मॉडर्नाइजेशन का ज़माना, पूरी दुनिया को मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने सिखाया कि मॉडर्न होना किसे कहते हैं। आधुनिक होने का मतलब विभत्स और हिंसक होना नहीं है। आधुनिक होने का मतलब अहिंसा का उपासक होना है। आधुनिक होने का मतलब बेहतर तरीके से प्रकृति के साथ जीना होता है।